आज की स्टोरी में हम एक ऑर्डिनरी हाई स्कूलर को देखेंगे जिसे एक बेबी मिलता है और वो बेबी कोई आम बेबी नहीं, डीमन लॉर्ड होता है। जिसके बाद वो अपनी जिंदगी उस डीमन लॉर्ड के साथ कैसे गुजारेगा वो हम आज स्टोरी में देखने वाले हैं। और अगर तुमने ये एनीमे को स्किप किया तो तुम फ्यूचर में रिग्रेट करोगे। हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ बहुत सारे बदमाश होते हैं और यहाँ तुम्हें पढ़ाई छोड़ के सब कुछ मिलेगा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर ओगा की एंट्री हो जाती है जिसकी आज फाइट होने वाली थी एक टकले के साथ। और वहाँ जितने लोग थे ये देख के शॉक हो जाते हैं कि आज स्कूल के दो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे आपस में लड़ेंगे। सबको लगता है ओगा हार जाएगा, पर हम तभी देखते हैं ओगा स्माइल करता है और कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। पर तभी उसके ऊपर से बारिश होने लगती है जिसके बाद धीरे धीरे वो बारिश बाढ़ में बदल जाती है। और हम तभी देखते हैं कोई बारिश नहीं होती, ये होता है छोटा बेबी जो कि हमारे ओगा के ऊपर सूसू कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं वो टकला गुस्से में ओगा की तरफ बढ़ता है, ओगा एक पंच मारता है और वो टकला वहीं रुक जाता है। जिसके बाद वो बेबी को डांटता है और कहता है ऐसी हरकत तुम मत करो। जिसके बाद बेबी और वो लड़ने लगते हैं, पर वो टकला गुस्से में बेबी को पकड़ता है और हम देखते हैं बेबी जैसे ही ओगा से दूर होता है वो दुखी हो जाता है जिस वजह से वो रोने लगता है। और तभी हम देखते हैं वो बहुत जोर का थंडर बोल्ट अटैक करता है और उस टकले की ऐसी की तैसी हो जाती है। जिसके हम देखते हैं ओगा अपने दोस्त के पास आता है, उसे बता रहा होता है कि ये बच्चा उसे कैसे मिला। जहाँ ओगा पहले स्टोरी बताते हुए अपनी तारीफ कर रहा होता है और कह रहा होता है एक बार वो बहुत लोगों से लड़ रहा था लेकिन उसका दोस्त गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम हमेशा अपनी तारीफ क्यों करते हो। जिसके बाद ओगा उसे मारता है और उसे समझाता है स्टोरी सुनने के लिए। जिसके हम देखते हैं ओगा अपनी स्टोरी बताता है जहाँ वो कुछ स्कूल वालों से लड़ रहा होता है और उन्हें हरा देता है। जहाँ वो लोग उसकी चापलूसी करके बचना चाहते हैं पर ओगा उसको पकड़ के पानी में डुबाने लगता है। जब वो उसको पानी में डुबा रहा होता है तभी एक अजीब सी चीज उसके पास आती है और ओगा ये देख के हैरान हो जाता है कि आखिर ये है कौन। और हम देखते हैं वो कोई अजीब सा आदमी होता है जो कि ओगा के पास आता है। जब ओगा उसे उठाने की कोशिश करता है वो अजीब तरीके से हिलता है और उसके बाद वो खुल जाता है जिसके अंदर होता है हमारा छोटा बेबी और इसका नाम होता है बेल। जिसके हम देखते हैं ओगा बेल को देखता है और सोचता है आखिर मैं इसके साथ क्या करूं। लेकिन बेल को तो ओगा पसंद आ गया होता है जिस वजह से वो बंदा वहां से भाग जाता है। और हम देखते हैं ये बेल जो है ये हमारे ओगा के गले में पड़ जाता है। जिसके बाद ओगा बताता है कि मैं इस बेबी को यहाँ उठा के ले आया। जिसके हम देखते हैं उसका दोस्त कहता है तुम ऐसे किसी की बेबी को नहीं उठा सकते और वो उससे दूर करने लगता है। पर तभी हम देखते हैं वो बेबी थंडरबोल्ट अटैक कर देता है और वो दोनों की हालत खराब हो जाती है। जिसके हम देखते हैं उस स्कूल में दो ग्रुप के बीच में फाइट हो रही थी एक स्पेशल ब्रेड के लिए। जिसके हम देखते हैं वो आपस में लड़के मर जाते हैं, लास्ट में दो बंदे बचते हैं। जिसके हम देखते हैं तभी ओगा आता है उन लोगों को साइड कर देता है। जिसके बाद वो बेबी उसके सर से गायब हो जाता है और हम देखते हैं वो बेबी सीधा चला गया होता है ब्रेड के पास। जिसके बाद वो ब्रेड को लेकर थोड़ा खेलता है और वो ब्रेड को फेंक देता है। जिसके बाद वो दोनों बंदे उसके पीछे जाते हैं और बेबी को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक फीमेल डीमन जो अजीब से बर्ड के ऊपर होती है वो कहती है मैं अपने मास्टर को लेने यहाँ पे आ चुकी हूँ। जिसके हम देखते हैं ओगा को जो कि अपने दोस्त के घर पे बैठा होता है उस बेबी को लेके और सोच रहा होता है इस बेबी का आखिर करना क्या है। पर तभी वहाँ पे फीमेल डीमन की एंट्री हो जाती है और हम देखते हैं वो ओगा से पूछती है कि मेरे मास्टर के साथ तुम कर क्या रहे हो। जिसके हम देखते हैं वो ओगा से उस बच्चे को लेने की कोशिश करती है पर वो बच्चा उसके पास जाता नहीं है। ओगा उसका मजाक बनाता है लेकिन वो फीमेल डीमन कोशिश करती है उसको वापस से अपने पास लाने के लिए जिस वजह से वो बच्चा थंडरबोल्ट अटैक कर देता है और हम देखते हैं उन सबकी हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद वो पार्टनरशिप करके चुपचाप बैठ जाते हैं और एक दूसरे को अपनी बात बताते हैं। और जहाँ हमें पता लगता है ये छोटा बच्चा और कोई नहीं डीमन लॉर्ड का सन है और हमें पता लगता है कि ये जो छोटा बच्चा है इसको डीमन लॉर्ड ने ही धरती पे भेजा है इंसानों को खत्म करने के लिए। और ये सुन के ओगा उसके दोस्त की फट जाती है। तभी हम देखते हैं दूसरे वर्ल्ड में जहाँ डीमन लॉर्ड होता है वहाँ वो गेम खेल रहा होता है, उसे मतलब नहीं होता दुनिया पे कब्जा करने का। पर जो बाकी डीमन है और वो ऐसा नहीं चाहते। जिसके हम देखते हैं वो अपने बच्चे को भेज देता है कि वो किसी और को अपना फादर बना के पूरी धरती पे राज करे और वो चुपचाप गेम खेले। जिसके हम देखते हैं ओगा को कुछ समझ नहीं आता और वो अपने दोस्त से मदद मांगता है बट उसका दोस्त तो उससे ही लड़ने लगता है। और तभी वहाँ पे अजीब सा बंदा आ जाता है जो कि उन्हें समझाता है कि वो भी डीमन लॉर्ड का एक सर्वेंट है जो कि उस बच्चे को एक सही आदमी के पास पहुंचाने आया था। और ओगा ये सुन के गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तभी हम देखते हैं वो फीमेल डीमन गुस्सा हो जाती है और ओगा के ऊपर तलवार का अटैक कर देती है। जिसके बाद ओगा उसका दोस्त भागने लगता है पर वो फीमेल डीमन अपने उस मुर्गे को बुला लेती और उसको ओगा के पीछे भेज देती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो ओगा को रोकने की कोशिश करते हैं और उसका दोस्त सोचता है अब हम क्या करें। जिसके हम देखते हैं ओगा एक लात उस पंछी के मुंह पे मार देता है और वहां से भागने लगता है और उसके साथ उसका बेबी भी होता है। जिसके हम देखते हैं वो दोनों एक पार्क में आते हैं जहाँ फीमेल डीमन उन्हें पकड़ लेती है और उसके मुंह पे तलवार रख देती है। हम देखते हैं ओगा के मुंह से ब्लड गिरता है जिस वजह से वो बेबी रोने लगता है और हम देखते हैं वो तभी बहुत जोर का थंडरबोल्ट अटैक करता है। ओगा का दोस्त उसे कहता है कि ओगा को बचाए पर फीमेल डीमन कहती है कि मेरे मास्टर अगर रोने लगते हैं तो उन्हें चुप कराना सबसे मुश्किल काम है। पर अंत भी देखते हैं हमारा ओगा उस बेबी को शांत करा लेता है और सारे बंदे शॉक हो जाते हैं और ओगा उसे समझाता है कि अच्छे बच्चे कभी रोते नहीं है। जिसके बाद ओगा वहां से निकलने लगता है, उसे लगता है कि वो बेल से छुटकारा पा चुका है और उसी वक्त वहां पे जो टावर था वो थंडरबोल्ट की वजह से नीचे गिरने लगता है।
तभी हम देखते हैं ये देख के सारे शॉक हो जाते हैं और ओगा तुरंत चल जाता है बेल को बचाने के लिए। अब दोनों के लगने वाले हैं, लेकिन हम तभी देखते हैं जो ओगा होता है वो अपनी डीमन की पावर अवेक कर लेता है उस बच्चे की मदद से, जो टावर को हवा में रोक देते हैं और उसके बाद उसको वहीं पे खत्म कर देते हैं। हम देखते हैं ओगा को, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है, जहाँ ओगा का दोस्त उसे बचाने जाता है। जिसके हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ओगा की नींद खुलती है, ये 2 दिन के बाद उठा है, जिसके बाद उसे लगता है ये सब एक सपना था। पर तभी वो साइड में देखता है जहाँ फीमेल डीमन और हमारा प्यारा सा बेल बैठा होता है, जिसके बाद ओगा को समझ आ जाता है कि ये कोई मजाक नहीं था। इस एपिसोड में हमें ओगा के स्कूल के बारे में पता लगता है, जहाँ ओगा का स्कूल यहाँ का सबसे खराब स्कूल है और यहाँ बहुत सारे गंदे बच्चे रहते हैं, जहाँ ओगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और हम देखते हैं वो बेबी को पकड़ के रखता है। कुछ लोग ओगा को मारने के लिए भी प्लान कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं ओगा उस बेबी के सामने 2 टॉय रखता है, जहाँ वो अच्छे टॉय को फेंक देता है और एक अजीब से दिखने वाले टॉय को अपने पास रखता है और हमें समझ आ जाता है वो एक डीमन लॉर्ड है। उसके बाद ओगा का दोस्त एक एक्सपेरिमेंट करता है, जिससे हमें साफ पता लग जाता है कि इसको बुरी चीजें ज्यादा पसंद है। जिसके बाद ओगा वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर बेल जैसे ही ओगा को दूर जाते हुए देखता है वो रोने लगता है और बहुत जोर से थंडरबोल्ट अटैक करता है और एक जोर का शॉक ओगा को देता है। ओगा का रंग एकदम काला पड़ गया होता है और वो अपने दोस्त के साथ जा रहा होता है। जिसके हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ओगा के घर पे फीमेल डीमन आ जाती है और ओगा ये स्टोरी सुना रहा है, जिसके हमें पता लगता है ये फीमेल डीमन ने ओगा को अपना पति बना दिया है और वो बेल को अपना बच्चा बता रहे। ये सुन के सारे बंदे हैरान हो जाते हैं ओगा के परिवार को और वो सोच रहे होते हैं ओगा ने आखिर क्या कर दिया। जिसके हम देखते हैं ओगा बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर उसकी फैमिली तो एकदम शॉक में होती है कि ओगा का एक बच्चा भी है। जिसके बाद उसके फादर उसे पकड़ते और माफी मांगने लगते और कहते हैं हम तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। लास्ट में हम देखते हैं बेल और वो जो फीमेल डीमन है वो ओगा के साथ ही रहने लगती है और हमें पता लगता है अगर ओगा हमारे छोटे डीमन लॉर्ड से थोड़ी दूरी पे जाएगा तो उसे थंडरबोल्ट के झटके लगने लगेंगे और ये बात फीमेल डीमन उसे समझाती है। जिसके हम देखते हैं ओगा के सामने भी 3 बंदे आ जाते हैं जो कि उसे बदला लेना चाहते थे और वो बेल को पकड़ लेते हैं और हमें पता लगता है बेल अभी थंडरबोल्ट देने ही वाला होता है, जिस वजह से ओगा गुस्से में कहता है मेरे से पास में रहो और हम देखते हैं वो डीमन की तरह बोल रहा होता है, जिस वजह से उन बंदों की भी फट जाती है। पर तभी हम देखते हैं वहाँ 2nd ईयर के कुछ लड़के आ जाते हैं जो कि ओगा से अपना रिवेंज लेने आए होते हैं और तभी हम देखते हैं वहाँ सारे डर के ओगा की साइड हो जाते हैं, वो 3 बंदे भी, और पीछे से वो टकला भी आ जाता है जो पिछली बार ओगा से लड़ा था और हम देखते हैं एक और 2nd ईयर का बंदा ओगा से लड़ने आया होता है। जिसके हम देखते हैं ओगा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि सब एक साथ आ गए। जिसके बाद ओगा बेबी के पास ही रह के उन दोनों को उड़ा देता है। जिसके बाद वो जो 2 2nd ईयर के बंदे होते हैं वो अपना चैनसो और ड्रिल मशीन निकाल देते हैं और सीधा ओगा पे अटैक करते हैं और तभी हम देखते हैं ओगा एक ही मुक्के में दोनों को जमीन पे गाड़ देता है। जिसके हम देखते हैं ओगा अपने घर आता है जहाँ फीमेल डीमन उसके फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है और वो उसे हनी करके बुलाती है, जिससे ओगा का दिमाग खराब हो जाता है। जिसके हम देखते हैं ओगा चुपचाप जाके बात करने बैठ जाता है। जिसके बाद उसके सामने कोई आता है और हमें लगता है ये फीमेल डीमन है, पर ऐसा नहीं होता है, ये वही अजीब सा आदमी होता है जो कि ओगा के साथ नहाने आया होता है। जिसके बाद ओगा एकदम शॉक हो जाता है और वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर वो बंदा उसे बताता है अगर तुम यहाँ से दूर गए के बाद तुम्हें थंडरबोल्ट के झटके पड़ेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं बेल को जो कि चुपचाप सोया हो, जिसके हमें पता लगता है जो वो अजीब सा बंदा आया होता है उसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त भी होता है। जिसके बाद वो बताता है मुझे फीमेल डीमन की चिंता हो रही है, मतलब ये फीमेल डीमन को पसंद करता है। जिसके हम देखते हैं इसी एपिसोड में हमें पता लगता है अगर उन्हें चाहिए कि बेल उनका पीछा छोड़े तो उसे किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को ढूंढना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि चुपचाप अपना गेम खेल रहा होता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। तभी उसका जो चमचा होता है वो उसके पास आता है और उसे ओगा की फोटो दिखाता है, जहां उसे पता लगता है कि ओगा ही हमारे नए डीमन लॉर्ड का फादर बनेगा। जिसके हम देखते हैं वो डीमन लॉर्ड जाते जाते उसे एक टॉय दे देता है और कहता है ये उसे दे देना। हम देखते हैं ओगा को जो कि स्कूल में सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे को ढूंढ रहा होता है और ईवल बंदे को, ताकि वो बेल को उसे हैंड ओवर कर पाए। जिसके हम देखते हैं सब उसे देख के डर रहे होते हैं, पर तभी हमें पता लगता है वो बेबी ने उसके ऊपर कुछ गंदा कर दिया है, जिस वजह से सब भाग रहे हैं। तभी हम देखते हैं दूसरी क्लास में वहाँ फीमेल डीमन भी आ जाता है। तब हम देखते हैं वो उस बच्चे का खिलौना देने आई होती है और वो कहती है ओगा को ध्यान रखने के लिए, पर तभी हम देखते हैं सारे लड़के उसे घेर लेते हैं और तभी वहाँ 2nd ईयर का लड़का आता है जो कि हमारे फीमेल डीमन को डेट पे चलने बोलता है। हमारे फीमेल डीमन का दिमाग खराब हो जाता है, जिसके बाद वो अपना स्वॉर्ड निकालती है और उस बंदे को सीधा खिड़की के बाहर फेंक देती है। जिसके हम देखते हैं ओगा भी वहाँ पे आता है और सबको भागते हुए देख समझ जाता है कि हाँ कोई तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर उसके सामने फीमेल डीमन आ जाती है। जिसके बाद वो उम्मीद ही हार जाता है और हम तभी देखते हैं वो बेबी को उठाता है और कहता है अब तो तुम इसे रखो क्योंकि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो। पर बेबी रोने लगता है और हम तभी देखते हैं वो बहुत जोर का थंडरबोल्ट अटैक करता है। तभी फीमेल डीमन उसका टॉय दे देती है, जिस वजह से हमारा जो छोटा बेल होता है वो शांत हो जाता है। जिसके हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मुझे किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को ढूंढना पड़ेगा, जहाँ उसका दोस्त आइडिया देता है क्यों ना हम स्कूल के प्रिंसिपल के पास चले, क्योंकि अगर स्कूल इतना गंदा है तो प्रिंसिपल तो और गंदा होगा। पर वो जैसे ही देखते हैं अंदर खोल के हम देखते हैं वहाँ एक प्यारा सा आदमी बैठा होता है जो कि कांप रहा होता है इन लोगों को देख के। तभी हम देखते हैं बेल को जो कि बहुत ज्यादा रो रहा होता है और वो थंडरबोल्ट का अटैक बार बार कर रहा होता है। जिसके बाद ओगा को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है।
तब वो फीमेल डीमन उसे समझाती है जरूर मास्टर को भूख लगी होगी, जिसके बाद वो कैंटीन से वो दूध ले लेते हैं और हम देखते हैं वो उसे पिलाने लगते हैं। पर तभी कोई दो गधे के बच्चे उस दूध को गिरा देते हैं और वहां पे उसे कुचल देते हैं, जिसके बाद हमारा बेल रोने लगता है और बहुत जोर का थंडरबोल्ट अटैक करता है। और हम देखते हैं स्कूल में बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके हम देखते हैं बेल को हमारा ओगा समझा रहा होता है कि कभी भी रियल मर्द रोते नहीं है। बेल उसकी बात समझ जाता है, पर तभी हम देखते हैं वो वापस से दो चोमू आ जाते हैं सेकंड ईयर के, जो कि हमारे बेल को उठा के वहां से भाग जाते हैं। ओगा की नजर पड़ती है और वो बेल को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो लोग बाइक से बहुत तेजी से निकल जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे बेल रोने वाला होता है, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। तभी वो अजीब से दिखने वाला बंदा आता है जो कि ओगा को कहता है वो उसकी हेल्प कर सकता है। तब हम देखते हैं ओगा उसके अंदर चल जाता है और वो सीधा उन बाइक वालों के सामने आ जाता है, जहाँ बाइक वाले उसे टकराते हैं और ओगा उसके बंदे के शरीर से निकल जाता है। और हम बेल को देखते हैं जो कि अभी तक रोया नहीं होता। तभी हम देखते हैं ओगा अपनी डीमन पावर को एक्टिवेट करता है अपने बेल के साथ और उन दोनों बंदों को हवा में उड़ा देता है, जिसके बाद वो चांद सितारा बन के हवा में चल जाते हैं और वो दोनों चुपचाप अपने घर की तरफ जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं हमारे छोटे से बेबी का खिलौना टूट जाता है, जिस वजह से वो रोने लगता है और वापस से थंडरबोल्ट अटैक करता है और हमारे ओगा को जला देता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ओगा को देखते हैं जो कि अपने बेल को लेके पूरे सिटी में घूम रहा होता है एक रेस्टोरेंट ढूंढते हुए। पर तभी हम दिखते हैं बेल अपने डीमन फॉर्म में होता है, जिस वजह से कोई भी उसे एंट्री नहीं दे रहा होता। और ये देख के बेल को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो तबाही मचाना शुरू कर देता है, लोग भी इधर उधर भागने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं बेल अपनी पावर को अवेक करता है और वो पूरी सिटी को एक बार में खत्म कर देता है। पर ये एक बुरा सपना होता है हमारे ओगा का, जिसके बाद वो देखता है बेल एकदम शांति से उसके बगल में होता है। जिसके बाद वो स्कूल के लिए रेडी हो जाता है और निकलने लगता है। तभी उसको फीमेल डीमन बताती है कि अगर उसने मास्टर को सही टाइम पे खाना नहीं तो वापस उसे थंडरबोल्ट के अटैक पड़ेंगे। और ये बात वो उसे मार के समझा रही होती है। जहां हमारा ओगा सबको समझ आता है, उसे कहता है कि तुम मुझे बिना मारे भी ये सब समझा सकती हो। जहां ओगा और हमारा बेल स्कूल के लिए जा रहे थे, पर तभी बेल को भूख लगता है, जिसके बाद वो बहुत जोर का धमाका करता है और हमारे ओगा को समझ आ जाता है कि उसे अब खाना देना है। जिसके बाद वो उसे रोड पे बैठा के दूध पिलाने लगता है। पर तभी हम देखते हैं वहां पे 3 आंटियां आती है जो कि चुगली करने लगती है ओगा के बारे में, जिसके बाद ओगा उनको डरा के वहां से भगा देता है। और हम तभी देखते हैं इन सब के बीच में ही ओगा अपनी पैकेट को वहीं पे भूल जाता है। तभी हम देखते हैं ओगा स्कूल में पहुंच जाता है, जहां उसका दोस्त पूछता है कि तुम काले क्यों पड़े हो। जिसके बाद हमें पता लगता है बेल को फिर से भूख लग गई है और ओगा के पास अब कुछ होता नहीं है। वो अपने बैग को पूरी तरीके से चेक करता है, पर उसे समझ नहीं आता कि सामान कहाँ गया। जिसके बाद बेल वापस से रोने लगता है। हम तभी देखते हैं वहाँ वो अजीब सा बंदा आता है और वो बताता है कि कल ओगा के दोस्त के घर क्या हुआ। जहाँ हमें पता लगता है ओगा का दोस्त है वो इस अजीब बंदे के साथ अब रहेगा। ऐसा बताया कि ओगा का जो दोस्त है वो इस बंदे का बॉयफ्रेंड है और अजीब अजीब बातें बताई, जिस वजह से हम देखते हैं उसके फैमिली मेंबर एकदम शॉक हो जाते हैं। ओगा का दोस्त सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करता है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जिसके बाद अब ये बंदा उसी के साथ रहेगा। दूसरी हम बेल को देखते हैं जो कि रो रहा होता है और ओगा को समझ नहीं आता कि आखिर वो करे क्या। जिसके बाद वो सब आइडिया देते हैं कैंटीन में जाने, जहाँ ओगा कैंटीन में जाता है पर वहाँ कैंटीन में कुछ होता ही नहीं। जिसके बाद उसकी नजर पड़ती है मशीन की तरफ, उसकी वहाँ पे एक नजर पड़ती है दूध पे, जहाँ वो दूध को देखता है तो वो सोल्ड आउट होता है। तभी हम देखते हैं वो दूसरी मशीन के पास जाता है जहाँ पे एक बंदा पहले से दही लेने वाला होता है, पर वो उसे साइड करके वहाँ अपना कॉइन डाल देता है। जिसके बाद उस बंदों को गुस्सा आ जाता है, पर हम तभी देखते ओगा उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर वो लोग नहीं समझते। जिसके हम देखते ओगा अपने सिक्के को हवा में उछालता है और उसके बाद उस सिक्के के नीचे आने से पहले उन लोगों को सुला देता है। जिसके हम बहुत सारे दही की पैकेट देखते हैं जहां बेल ने ये सब खत्म कर दिया होता है और ओगा ने उन तीनों का बैंड बजा दिया होता है। वो तीनों अपने लीडर के बारे में बताते हैं जो कि इस स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और ओगा को एक बात याद आती है कि वो अपने से स्ट्रॉन्ग बंदा अगर ढूंढ ले तो बेल उसके पास जाके रह सकता है। जिसके हम देखते हैं दूसरी तरफ उसी स्ट्रॉन्ग बंदे को जो कि 3rd ईयर का होता है, जहाँ वो 2nd ईयर वाले को डांट रहा होता है कि तुम ओगा से फाइट नहीं कर पाए। और ये सब उसका राइट हैंड मैन कर रहा होता है जो कि लड़की जैसा दिखता है थोड़ा थोड़ा, और वो उन लोगों को पीटने लगता है। दूसरी तरफ 3rd ईयर का बंदा दही पी रहा होता है इन लोगों का लीडर। जिसके हम देखते हैं ओगा उसे ढूंढते ढूंढते ऊपर वाली क्लास में आ जाता है जहां लोग उसे एड्रेस बताने की जगह उससे डर के भाग रहे होते हैं। जिसके हम देखते हैं 3rd ईयर का बंदा बता रहा होता है कि अगर ओगा उससे लड़ेगा तो वो हार जाएगा, लेकिन उसका राइट हैंड मैन कहता है कि तुम ओगा को इतने ज्यादा वीक मत समझो, क्या पता वो तुमसे स्ट्रांग हो। ये सुन के उस बंदे को गुस्सा आता है और वो अपने ही राइट हैंड मैन को बहुत गंदी तरीके से मार देता है। हम देखते हैं तभी उसका जो दूसरा दोस्त होता है वो उसे समझाता है कि अपने लीडर के बारे में ऐसा मत बोलो। जिसके हम देखते हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं कि ओगा कभी भी 3rd ईयर से सीधा लड़ने नहीं आएगा, और ये सब सोचते ही वहां पे सीधा ओगा आ जाता है जो कि बेल को अपने साथ लाया होता है। तभी हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि मैं बेल को इनको हैंड ओवर कैसे करूं, और उसके मन में तो लड्डू फूट रहे होते हैं। पर तभी हम देखते हैं राइट हैंड मैन उसके सामने आता है और उससे पूछता है आगे तुम इधर करने क्या आए हो, सब कुछ सच सच बताओ। ओगा के दिमाग में आता है कि वो सीधा चुपचाप इनको बच्चा दे देगा, पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। जिसके बाद वो प्लान सोचने लगता है और उसे लगता है अगर वो सीधा उनको बच्चा दे देगा तो वो लोग खुश हो जाएंगे और ताली मार के बेल को अपने पास रख लेंगे। लेकिन ओगा के दिमाग में ये आइडिया फेल हो जाता है। जिसके
जिसके हम तभी देखते हैं उसको कुछ समझ नहीं आता, पर तभी उसका जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो वहाँ पे उसे बचाने के लिए आ जाता है। वो उन लोगों को बताता है कि होगा गलती से यहाँ पे आ गया। उसके बाद थर्ड ईयर वाला कहता है अब तुम इधर आ चुके हो तो क्यों ना तुम फाइट करके ही जाओ। वो अपने राइट हैंड मैन को ओगा से फाइट करने बोलता है। हम देखते हैं उसका राइट हैंड मैन आगे बढ़ता है ओगा से फाइट करने पर। ओगा एक ही पंच में उसे सुला देता है, जिसके हम देखते हैं उसकी हालत वहीं खराब हो जाती है। हम देखते हैं थर्ड ईयर का बंदा बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और वो ओगा को अपने साथ ज्वाइन होने बोलता है। राइट हैंड मैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ओगा के साथ हाथ मत मिलाओ, पर तभी वो उसके मुंह पे लात मार देता है। ये देख के सारे वहां पे शॉक हो जाते हैं और वो उसे चुप रहने बोलता है। पर हम देखते हो राइट हैंड मैन इतना ज़्यादा लॉयल होता है अपने लीडर के लिए कि वो उसके पैरों में गिर जाता है, उससे माफ़ी मांगता है। तब उसका लीडर उसे कहता है विंडो पे से कूदने के लिए, तभी वो उसको एक्सेप्ट करेगा। दूसरी तरफ ओगा को ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना पंच बनाता है और अपनी डीमन की पावर से सीधा उस बंदे को एक पंच मार देता है और वो थर्ड ईयर का बंदा हवा में उड़ते हुए दीवार से टकराता है। तभी हम देखते हैं वो बंदा वापस से खड़ा होता है, अपने दही के पैकेट को हवा में उठाता है और अपनी किक को उठाता है, जिसके बाद वो ओगा पे अटैक करता है। पर ओगा एक ही हाथ से उस अटैक को रोक लेता है, जिसके बाद उसकी टांगों को पकड़ता है और हम तभी देखते हो अपनी डीमन की पावर से विंडो के बाहर फेंक देता है, जिसके हम देखते हैं ओगा वहां से निकल जाता है और कहता है ये तो मेरे से भी ज्यादा वीक था। दूसरी तरफ वो बंदा गड्ढे में पड़ा होता है। हम देखते हैं बेल अभी भी रो रहा होता है क्योंकि उसे भूख लगी होती है और ओगा को कुछ समझ नहीं आता आखिर वो क्या करे। और एक बड़े से धमाके के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ओगा को जो कि एक नदी के अंदर होता है, उसे समझ आ जाता है ये जरूर से हमारे बेल की सुसु होगी, जिसके बाद उसका नींद खुलता है और उसके बगल में पूरी बाढ़ आ गई होती है। और हम देखते हैं बेल ने यहाँ पे पूरी बाढ़ ला दी होती है अपने सुसु से, जिसके बाद वहाँ पे फीमेल डीमन आती है और बताती है कि बेल को कभी कभार साल में ऐसा होता है और अगर वो एक बार शुरू करे सुसु करना तो वो पूरी एक नदी भर सकता है। जिसके वो लोग सोचते हैं कि आखिर बेल का आज क्या करना है। तभी हम देखते हैं वहाँ फीमेल डीमन के साथ साथ वो अजीब सा बंदा भी आ जाता है, जिसके अंदर से ओगा का दोस्त निकलता है और वो कहता है अगर हमने बेल को जल्दी नहीं रोका तो पूरा शहर पानी में डूब जाएगा। जिसके हम देखते हैं वो जैसे तैसे करके पानी को निकाल देते हैं और वो बेल को एक अजीब सी चीज पहना देते हैं। जो बेल की सुसु होती है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, पर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि आखिर बेल का करना है क्या है। जिसके हम तभी देखते हैं वहाँ पे एड चल रहा होता है डाइपर का और उन लोग के मन में आइडिया आ जाता है क्यों ना हम डाइपर लेके आए। जिसके हम देखते हैं वो लोग वहां से निकल जाते हैं, पर न्यूज पे तभी वहाँ पे एक गैंग के बारे में बताया जाता है जो ये लोग सुनते नहीं है। जिसके हम देखते हैं दूसरी तरफ हमारा जो ओगा का दोस्त होता है वो फीमेल डीमन को कहता है तुम कब तक अपने मास्टर की बेबी सिटिंग करोगे, क्यों ना तुम मेरे साथ एक नई लाइफ शुरू करो। उसे लगता है कि फीमेल डीमन उसकी बात मान जाएगी और बहुत अच्छे से रिएक्ट करेगी, पर तभी हम देखते हैं वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो उसे मारने की धमकी देने लगती है। और तभी हम देखते हैं ओगा का दोस्त सोचता है कि उसके सपने तो चूर चूर हो गए। वो फीमेल डीमन इतने गुस्से में होती है कि वो सीधा अपने मास्टर को लेने के लिए निकल जाती है और वो कहती है मैं कभी उसे ह्यूमन के साथ नहीं रहने दूंगी। दूसरी तरफ हम स्टोर में देखते हैं जहाँ पे ओगा पहुंच चुका होता है और हम देखते हैं उसके साथ बेल भी होता है और उसको वहाँ पे पहला बंदा ही वो थर्ड ईयर का मिलता है जो कि वहाँ पे काम कर रहा होता है। जिसके बाद वो डाइपर के बारे में पूछता है, जब वो बंदा उसे बताता है कि यहाँ डाइपर वो वाले तो नहीं है पर दूसरे तुम चेक कर सकते हो, जो वो ओगा को दिखाने लगता है। जिसके बाद वो बताता है हमारे स्कूल के जो सुप्रीम 4 लीडर है वो तुम्हारे पीछे अब आएंगे क्योंकि तुमने थर्ड ईयर के बंदे को भी खत्म कर दिया है। लेकिन ओगा को घंटा इंटरेस्ट नहीं होता इन चीजों में और वो सोच रहा होता है कि बेल के लिए कौन सा डाइपर सही होता है, वो उसके ऊपर ट्राई करके दिखा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो बंदा वहां से निकल जाता है, जिसके बाद ओगा डाइपर अभी तक ट्राई कर रहा होता है और तभी वहां पे वही गैंग आ जाती है जो कि न्यूज पे आ रही होती है और वो लोग गन पॉइंट पे सबको ले लेते हैं। तभी वहां पे फीमेल डीमन भी आ जाती है और हम देखते हैं उसके पीछे पीछे ओगा का दोस्त भी आ गया होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उनका लीडर आता है, जिसके बाद बड़ी गन होती है और उन सबको वो होस्टेज रख लेते हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं न्यूज पे ये सारी बातें हो रही होती है। दूसरी तरफ हम स्टोर का सीन देखते हैं जहाँ वो लोग गन पॉइंट पे उनको डरा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तुम लोग चुपचाप यहाँ पे बैठे रहो। जिसमें हम देखते हैं वो लोग अपना इंट्रो देते हैं जो कि बहुत ज्यादा फनी होता है, बिल्कुल टीम रॉकेट की तरह। जिसके हम देखते हैं ओगा तभी आगे आता है, उससे समझ आता है ये लोग ईवल लोग हैं। हम देखते हैं उसका दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है पर ओगा कहता है यहीं पे चुप हो जाओ, इससे अच्छा मौका मुझे कभी मिलेगा ही नहीं। हम देखते हैं वो उन लोगों के पास जाता है और उनसे पूछने लगता है आखिर तुम लोग कितने ईवल हो। जिसके हम देखते हैं वो लोग वहां पे बोतल तोड़ के बताने लगते हैं और उनमें से एक लड़की उस बोतल के टूटे हुए कांच को पकड़ के अपने हाथों के ऊपर रगड़ती है और हमें लगता है वो हाथ काटने वाली होती है पर वो बाल निकालती है, जिस वजह से वहाँ सब सैड हो जाता है और उसका जो लीडर होता है वो गुस्से में उसे मुंह पे पंच मार देता है। जिसके हम देखते हैं दूसरा बंदा बताता है अपनी स्टोरी जहाँ वो उसी स्कूल से होता है जहाँ से हमारा ओगा है। जिसके बाद वो अपनी स्कूल की बातें करने लगता है, जिस वजह से उसका लीडर भी उसे मार के चुप करा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसके बाद बारी होती है तीसरे बंदे की, जो कि अपने बारे में बता रहा होता है, कह रहा होता है मैंने पार्क का पूरा टावर खत्म कर दिया है, लेकिन असलियत में वो टावर तो ओगा ने खत्म किया था। जिस वजह से वो उसे कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। हम देखते हैं उनका लीडर उसे भी मार देता है, जिसके बाद वो लीडर उसे चुप रहने बोलता है और उसके तरफ गन पॉइंट कर देता है।
तभी हम देखते हैं बेल उसके गन को पकड़ लेता है। उसके बाद जो बेल की जो पैंट की अजीब सी चीज होती है वो उस गन में फंस जाती है, जिसके हम देखते हैं उसका लीडर उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो बाद में सोचता है क्यों ना हम इस बच्चे को ही हॉस्टेज रख ले, उसके बाद इसको कहीं फेंक देंगे। जिसके हम देखते हैं हमारा जो फीमेल डीमन होता है वो सोच रही होती है मुझे किसी बुरे आदमी को ढूंढना है, क्यों ना मैं इन्हीं लोगों को ढूंढ लूं, और ये सब वो अपने फ्लैशबैक सोच के कर रही होती है। जिसके हम देखते हो लास्ट में खड़ी होती है और वो कहती है मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ, पर तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा कि तुम इस डीमन लॉर्ड को अच्छे से पालोगे। और हमें पता लगता है जो भी इस डीमन लॉर्ड को पालेगा वो बाद में ईविल बन जाएगा और उसके ऊपर एक मार्क आ जाएगा डीमन लॉर्ड का। जिसके हम देखते हैं वो लोग मान जाते हैं, पर उसके टीममेट उसे रोक रहे होते हैं, पर उनका लीडर कहता है जैसे ही हमारा काम हो जाएगा हम इसे फेंक देंगे। और हमें पता लगता है ये बात ओगा को कुछ अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद वहाँ पे वो मॉन्स्टर भी आ जाता है जिसके ऊपर ये बैठ के निकलने वाले होते हैं, पर तभी हम देखते हैं ओगा उसे रोक देता है और सीधा एक पंच मारता है, वो ऊपर की छत पे जाके चिपक जाता है। और हम देखते हैं बेल वापस से हमारे ओगा के पास आ जाता है, जिसके बाद बेल वापस से बहुत जोर से सुसु करता है और हम तभी देखते हैं वहाँ पे वो उड़ने लगता है, और इस बार अगर बेल दीवार से टकराया तो उसे चोट लग जाएगी। तभी हम देखते हैं बीच में ओगा आके जो कि बेल को पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है, और लास्ट में उस फीमेल डीमन को कहता है तुम इसकी माँ हो तो इसको ध्यान से रखो। और ये सेम बात उसको डीमन लॉर्ड ने भी कही होती है, जिसके हम देखते हैं वो समझ जाती है कि ओगा से ज्यादा अच्छा बंदा उसके लिए कोई और नहीं। और लास्ट में हम देखते हैं वो ओगा को साथ बैठाती है और कहती है क्यों ना हम समुद्र के ऊपर चले जहां इसका सुसु मिक्स हो जाएगा और सब कुछ बच जाएगा। जिसके हम देखते हैं सुसु में तैरते हुए सारे गैंगस्टर पुलिस के पास आ जाते हैं। दूसरे हम देखते हैं हम ओगा अपने छोटे डीमन लॉर्ड को वहां पे सुसु करा रहा होता है नदी में, और उसके बाद यहीं पे ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ओगा को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में होता है, और जिसके बाद हम देखते हैं दो सब बंदे उसके सामने आते हैं जो कि उससे फाइट करना चाहते हैं, पर ओगा उन पे ध्यान नहीं देता और सोनी की एक्टिंग कर रहा होता है। तभी सेकंड ईयर के दो बंदे आते हैं जो कि ओगा को देख के एकदम गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं आज ही हम ओगा को खत्म कर देंगे। वो लोग सीधा आगे बढ़ते हैं, पर ओगा एक ही पंच में उनका दांत तोड़ के उन्हें हवा में सुला देता है और वो कहता है मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था। दूसरी तरफ ओगा का दोस्त उस पर गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि वो उसका ब्रेड खा चुका होता है। जिसके बाद ओगा उसे सुनाने लगता है और हम तभी देखते हैं ओगा के जो हाथ पे मार्क होता है उन सब की नजर वहां पे पड़ती है। ओगा को समझ नहीं आता आखिर ये मार्क यहाँ पे आया कैसे है। जिसके हम देखते हैं तभी फीमेल डीमन और वो अजीब सा बंदा आके बोलता है कि ये डीमन लॉर्ड का मार्क है, ये तभी आता है जब तुम उसकी पावर को एक्स्ट्रा यूज कर लेते हो। जिसके हम देखते हैं वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये डीमन लॉर्ड का मार्क है क्या। जिसके बाद वो समझाते हैं ये मार्क जिस बंदे पे होता है और उसकी पूरी बॉडी पे ये फैल जाता है और उसके बाद वो बंदा रियल मायने में एक डीमन बन जाता है। ओगा ये देख के हैरान हो जाता है, कहता है मैं कभी डीमन नहीं बनना। तभी हम देखते हैं वो कहता है उसका दोस्त कि इसका एक तरीका है, अगर तुम फाइट करना छोड़ दो तो ये मार्क अपने आप हट जाएगा। जिसके बाद ओगा कहता है अब मैं कसम खाता हूं मैं किसी से बेफालतू का फाइट नहीं करूंगा, और वो बहुत ज्यादा एक्शन में ये बात बोल रहा होता है, पर ओगा का दोस्त उसको ट्रस्ट नहीं होता और वो कहता है मुझे पता है तुम अभी फाइट कर लोगे। जिसके बाद ओगा सीधा एक पंच मारता है उसके मुंह पे और उसको उड़ा देता है। और हम तभी देखते हैं अजीब बंदा उसके पास आता है और कहता है कि तुमने अभी तो प्रॉमिस किया पर तुमने अपने दोस्त को मार दिया। हम दूसरी तरफ देखते हैं एक अबैंडन बिल्डिंग में जहाँ पे एक सुप्रीम फोर में से एक लीडर बैठा होता है। वो फीमेल डीमन की फोटो देख के बोलता है तो ये है ओगा की वाइफ, और वो पैसे देके कहता है अब इसको निपटाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं उसको बंदे को लगता है कि वो पैसे से सब कुछ कर सकता है, साथ में उसकी दो लड़कियां भी होती है जो कि ओगा की वाइफ की बुराई कर रहे होते हैं। तभी वहां पे एक दूसरा गैंग लीडर आता है जो कि सुप्रीम फोर में से एक लीडर को मारना चाहता है, पर वो जो अपने साथ में बंदे लेके आया होता है वो बंदा उसी को खरीदने की कोशिश करता है और उन लोग से उनका प्राइस पूछता है। जिसके हम देखते हैं वो हंसने लगता है और कहता है अगर तुम्हारे पास पैसा है तो सब कुछ है। जिसके हम देखते हैं सारे बंदे उसी बंदे के खिलाफ हो जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। जिसके हम देखते हैं वो बंदा कहता है अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और हमें पता लगता है वो बंदा मान जाता है और वो उसे कहता है तुम इस फीमेल डीमन को मेरे पास लाओ और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जिसके हम देखते हैं दूसरी तरफ उसी सेकंड ईयर के दो भाइयों को जो कि ओगा को देख के डर जाते हैं और सामने ओगा कुछ नहीं बोलता, वो उन दोनों को बता देता है कि वो अब से फाइट छोड़ चुका है। जिसके बाद ओगा वहां से चुपचाप चला जाता है। दूसरी हम देखते हैं ओगा की ना फाइट करने वाली बात पूरे स्कूल में फैल जाती है, जिस वजह से सारे आज उसके पीछे पड़ गए होते हैं। ओगा वहां से भागता है और कुछ लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। लास्ट में ओगा भागते भागते एक नदी के पास आ जाता है। उन लोगों को लगता है अब ओगा यहाँ से कैसे भागेगा, पर ओगा तैरने लगता है। दूसरी तरफ हम फीमेल डीमन को देखते हैं जो कि ओगा के दोस्त के साथ घूम रही होती है, पर तभी वहाँ पे वो दूसरी गैंग के लड़के आ जाते हैं जो कि कहते हैं हमारे बॉस की तरफ से ऑर्डर आया है कि हम ओगा की वाइफ को किडनैप कर ले। पर तभी हम देखते हैं वो बताता है कि ओगा की वाइफ ये है नहीं, पर वो लोग सुनते नहीं और एक साथ अटैक करके उन दोनों को किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ ओगा के दोस्त की आंख खुलती है और हम देखते हैं वो अबैंडन बिल्डिंग में होता है जहाँ ओगा का जो दोस्त होता है वो पीछे दिखता है, तो फीमेल डीमन भी वहीं पे पड़ी होती है। दूसरी तरफ वो बंदा सामने आता है और वो कहता है आज हम तुम्हें खत्म कर देंगे, उसके बाद ओगा को भी खत्म कर देंगे। उसके हाथ में एक गन होता है जिसमें एक अजीब सा लिक्विड होता है और वो सीधा शूट करने वाला होता है ओगा के दोस्त पे, पर तभी उसे पीछे से उसका लीडर लात मार देता है और साइड हटने बोलता है। हम देखते हैं उसका प्लान होता है कि वो इन लोगों को हॉस्टेज की तरह यूज करके ओगा को अपने साथ शामिल कर लेगा। लास्ट में वो उनको कॉल लगाने बोलता है, पर वो फीमेल डीमन के पास तो फोन ही नहीं होता है, जिस वजह से वो उसके कपड़े जला के देखने लगता है। और तभी हम देखते हैं उसका दोस्त कहता है क्यों ना तुम मेरे सेल फोन से फोन कर लो। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ ओगा को जो कि बहुत ज्यादा तैर के बाहर निकला होता है, पर तभी उसके सामने सेकंड ईयर के वापस से वो दो नमूने आ जाते हैं। जिसके हम देखते हैं तभी ओगा के फोन पे कॉल आता है, जिसके बाद वो उठाता है और हम तभी देखते हैं वो बंदे उस पर चिल्लाने लगते
हैं कि तुम फोन पे कैसे बात कर सकते हो, जिसपे ओगा एकदम अजीब तरीके से चिल्लाता है और उन दोनों को चुप करा देता है। हम देखते हैं ओगा उसके बाद कॉल पे बात करने लगता है। उससे पता लगता है कि उसका दोस्त और फीमेल डीमन किडनैप हो चुकी है। वो ओगा को लोकेशन पे आने बोलता है। दूसरी तरफ ओगा के दोस्त को पूरा ट्रस्ट होता है कि ओगा उसे बचाने जरूर आएगा, पर फीमेल डीमन कहती है अगर वो नहीं आया तो, जिसके हम तभी देखते हैं वहाँ कोई आ जाता है और वो लोग एकदम चौकन्ना हो जाते हैं। जिसके बाद उसका दोस्त कहता है देखो फाइनली वो आ चुका है। जिसके हम देखते हैं दूसरी तरफ अजीब सा बंदा उन्हें बचाने आया होता है, पर वो वापस से पकड़ा जाता है। और तभी हम देखते हैं वो ओगा को बहुत ज्यादा गाली देने लगता है उसका दोस्त, और कह रहा होता है तुम जैसा सेल्फिश दोस्त मैंने नहीं देखा। पर दूसरी तरफ से ओगा भी गाली देता है और उन लोगों को समझ आ जाता है कि ओगा उस अजीब से बंदे के अंदर होता है। जैसे वो अजीब सा बंदा खुलता है और ओगा बाहर आता है, ये देख के सारे लोग वहां डर जाते हैं। जिसके बाद ओगा एक के बाद एक सबको उड़ाने लगता है पंचेस मार के। और हम तभी देखते हैं वो सामने जो बंदा होता है सुप्रीम 4 का लीडर, वो कहता है क्यों ना तुम मेरे साथ हाथ मिला लो और हम पूरी सिटी पे कब्जा कर सकते हैं। पर ओगा तो उसे जानता ही नहीं था, जिस वजह से वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके हम देखते हैं वो लोग उसे घेर लेते हैं और उसके बाद तभी ओगा लात मार के उन्हें उड़ा देता है। तभी हम देखते हैं वो बंदा बार बार ओगा को उकसा रहा होता है फाइट करने के लिए, क्योंकि उसने पहले से तैयारी कर रखी होती है। जैसे ही ओगा उसे पंच मारता है वो बताता है कि उसके पेट में एक प्लेट है। और तभी हम देखते हैं उसे लगता है ओगा का पंच उसका कुछ नहीं कर पाएगा, पर ओगा का पंच उसे हवा में उड़ा देता है। जिसके हम देखते हैं ओगा डीमन लॉर्ड के मार्क को यूज करता है और उसकी पावर को यूज करने लगता है। तभी हम देखते हैं वो बंदा आयरन रॉड का यूज करके उस पर अटैक करता है और कहता है तुम फंस गए, क्योंकि ओगा ने उसे अपने हाथ से रोका होता है। और तभी वो थंडरबोल्ट का बटन दबा देता है, पर वो हैरान हो जाता है क्योंकि ओगा को कुछ होता नहीं, क्योंकि ओगा ने पहले ही अपने बॉडी को इस तरह से तैयार कर लिया कि बेल का भी थंडरबोल्ट उसका कुछ बिगाड़ ना सके। और तभी हम देखते हैं वो अपने बंदों को आगे भेजता है, पर उससे पहले ही फीमेल डीमन सबको निपटा देती है। हम देखते हैं फीमेल डीमन उन्हें कहती है कि तुम एक छोटे से ह्यूमन हो और मेरे सामने कुछ भी नहीं। ये देख के वो बंदा हैरान हो जाता है। जिसके बाद लास्ट में ओगा अपने डीमन पावर को यूज करता है और वो बेल की मदद लेता है। हम देखते हैं उसका दोस्त हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जो डीमन लॉर्ड का मार्क होता है वो उसके पूरे शरीर पे आने लगता है कि वो सीधा एक पंच मारता है और वो जो लीडर होता है वो हवा में उड़ता है और वहाँ बहुत ज्यादा धमाका होता है। लास्ट में हम देखते हैं वो लोग अपने अपने घर चल जाते हैं, जहाँ फीमेल डीमन कहती है मुझे समझ आ गया ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग में एक छेद हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ओगा उसका दोस्त वहाँ पे बैठा होता है, जहाँ उसका दोस्त कहता है ये सब मेरी गलती है, पर ओगा उसे कहता है टेंशन मत लो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। पर तभी उसकी नजर पड़ती है उसके मार्क पे, जहाँ उसका दोस्त समझाता है मैं इसलिए तो माफी मांग रहा था। और ओगा ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसकी वजह से वो डीमन बनने वाला है। पर तभी हम देखते हैं बेल को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि वो ओगा के साथ अभी तक है। और यहीं पे ये वीडियो एंड हो जाती है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इसके मैं बहुत सारे एपिसोड फ्यूचर में लाऊंगा। तो मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।